था तो कुंवारी लड़कियों को, कुंवारी लड़कियों को कहा जाता था कुंवारी। जो शादी में हम लोग उपहार देते हैं ना, अभी तो उसे दहेज का नाम आप दे सकते हैं, जो बहुत लड़की वाले बहुत शान से देते हैं और लड़की वाले बहुत शान से लेते हैं दहेज। उसी को उस समय क्या कहा जाता था, बहुत। जो आज के समय में हम इंटरकास्ट मैरिज बोलते हैं, वही उस समय अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह था। आज के समय में उसका थोड़ा मॉडर्न नाम दे दिया गया है, इंटरकास्ट मैरिज। और उस समय क्या चलता था, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। ठीक है, चलता था प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह क्या था, उच्च कुल का पुरुष निम्न कुल की कन्या से अगर शादी करता है तो उसे अनुलोम विवाह बोलते हैं। और प्रतिलोम विवाह, निम्न कुल का पुरुष हो और महिला जो हो वो उच्च कुल की हो तो उसे प्रतिलोम विवाह बोला जाता था। ठीक है, हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी लोगों का स्वागत है शिखर सिविल सर्विसेज हब में। तो आज हम पढ़ेंगे वैदिक काल की तीसरी क्लास। मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीजें तो बता दी थी, लेकिन अभी कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो जानना जरूरी है और एग्जाम में वो प्री में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम उनको देख लेते हैं और आज वैदिक काल खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट हम लोग ये पढ़ते हैं कि वैदिक काल में सबसे ज्यादा किस भगवान की पूजा की जाती थी। ठीक है, किस किस भगवान को, मतलब वैसे तो उस समय ज्यादा पूजा पद्धति नहीं थी, मतलब मंदिरों के साक्ष्य तो मिले ही नहीं है, मूर्ति पूजा के भी साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन वेदों में मंत्रों के आधार पे हम ये डिसाइड करते हैं कि किस देवता का महत्व कितना था। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ऋग्वेद में, देखिए ऋग्वेद में सबसे ज्यादा उल्लेख कि मतलब सबसे ज्यादा मंत्र किस देवता को समर्पित किया गया है, तो वो है इंद्र। इंद्र भगवान को सबसे ज्यादा मंत्र समर्पित किया गया है। और इनको किस किस का देवता बोला जाता है, तो बादल का देवता, बादल का देवता, किलो और दुर्ग को गिराने वाला, किलो और दुर्ग को गिराने वाला क्या कहा जाता था इनको, पुरंदर। बादल का देवता बोला जाता था, किलो और दुर्ग को गिराने वाला पुरंदर बोला जाता था। यानी कि सबसे ज्यादा महत्व किसका था, इंद्र भगवान का था। वैदिक काल में सबसे ज्यादा महत्व किसका था, इंद्र भगवान का था। 2 मिनट बस। सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट। हाँ, तो देखिए सबसे ज्यादा महत्व किसका था, इंद्र भगवान का था। और उसके बाद किसका महत्व था, उसके बाद अग्निदेव का। अग्नि देवता का महत्व उसके पास सबसे ज्यादा था। कैसे पता चलता है, क्योंकि सबसे ज्यादा मंत्र तो इंद्र भगवान को समर्पित है, लेकिन उसके बाद जो सबसे ज्यादा मंत्र समर्पित किया गया है वो अग्निदेव को किया गया है। ठीक है, इससे पता चलता है कि ये महत्व के दृष्टिकोण से दूसरे स्थान पे थे देवताओं में। फिर अब देख लेते हैं वरुण। वरुण ये पूछ लेता है कि इनको किसका देवता बोला जाता था, तो इनको नैतिक नियमों का संरक्षक बोला जाता है। वरुण को नैतिक नियमों का संरक्षक, नैतिक नियमों का संरक्षक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नैतिक नियमों का संरक्षक। ठीक है,
नैतिक नियमों का संरक्षक बोला जाता है और इनको जल का देवता भी बोला जाता है। जल का देवता क्या बोला जाता है? इनको जल का देवता भी बोला जाता है। ठीक है, अब आते हैं सोम। भाई इनके इनके लिए तो एक पूरा मंडल दिया गया है। सोम कौन सा मंडल इनको समर्पित है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैंने पिछले क्लास में आप लोग को बताया था कि सोम को कौन सा मंडल समर्पित है। ठीक है, आप लोग जरूर बताना इसको, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है। तो देखो, इनको कहा जाता था वनस्पतियों का देवता। वनस्पतियों का देवता किसे कहा जाता था? सोम को, वनस्पतियों का देवता। ठीक है, अब ये लिख लीजिए, उसके बाद ये लिख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। वरुण को किसका देवता माना जाता है, सोम को किसका देवता माना जाता है, ये पूछा जाता है, तो आप लोग लिख लीजिए इसे। अब हटा देते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसके आगे देखते हैं कौन से देवता थे। ये बात हम किस काल की कर रहे हैं? जो पूर्व वैदिक काल था, यानी कि जिसे ऋग्वैदिक काल भी बोलते हैं, उसकी बात अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी टाइम पीरियड कितना था? 1500 से लेके 1000 तक। अब देखिए, एक थे पूसन, इनको किसका देवता माना जाता था? तो पशुओं का देवता, पशुओं का देवता। ठीक है, पूसन को क्या बोला जाता था? पशुओं का देवता। एक थे मरुद, इनको किसका देवता माना जाता था? तो आंधी का देवता, आंधी का देवता, इनको बोला जाता था आंधी का देवता। ये भी आप जरूर लिख लेना। पूसन को क्या बोला जाता? पशुओं का देवता। मरुद को क्या बोला जाता? आंधी का देवता। ओके, अब देखिए, तो आप अब ये क्वेश्चन उठता है कि ऋग्वैदिक जो धर्म था वो कैसा धर्म था? तो देखिए, इससे क्या पता चलता है कि बहुत सारे देवताओं की पूजा की जाती थी, यानी कि बहुदेववादी समाज था उस समय। धर्म के हिसाब से बहुदेववादी था। ठीक है, यानी कि बहुत सारे देवता को माना जाता था, ये नहीं कि सिर्फ एक देवता को माना जाए। उसके बाद क्या इसमें प्रकृति पूजा का उल्लेख है? बिल्कुल। इससे ये भी पता चलता है कि ऋग्वैदिक समाज जो था वो प्रकृति पूजक था। कैसे? इंद्र भगवान, इंद्र भगवान जल का सॉरी बादलों का देवता उनको बोला जाता है। बारिश होती है उससे पता चलता है ना कि प्रकृति पूजक है। अग्निदेव, अग्निदेव को अगर हटा भी दिया जाए तो जल के देवता, जो वरुण है जल के देवता, ये नेचुरल चीज है। इससे भी तो पता चलता है ना कि ये क्या कहते हैं कि प्रकृति पूजक था। और पूषण पशुओं के देवता, मरुद जो आंधी के देवता थे, इससे क्या पता चलता है कि वो प्रकृति पूजक समाज था, यानी कि प्रकृति को माना जाता था। अब ये एक सवाल ये उठता है कि क्या उस समय देवियों की पूजा नहीं की जाती थी, सिर्फ देवताओं की जाती थी? तो देखिए, एकदम नहीं तो नहीं बोल सकते हैं कि नहीं ही की जाती थी, की जाती थी, लेकिन बहुत कम मात्रा में। बहुत कम देवियों का जिक्र किया गया है वेदों में। ठीक है, और उनमें से किन किन का जिक्र किया गया है? वो है उषा, पृथ्वी, इन देवियों का एक दो देवी का जिक्र किया गया है वेदों में। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि जो वैदिक काल था उस समय देवताओं की पूजा ज्यादा की जाती थी देवियों की अपेक्षा, लेकिन कुछ देवियों का जिक्र भी मिलता है। ठीक है, अब देखिए, अब इसे हटा दें। ये आप दोनों ये जरूर लिख लीजिएगा, पूषण थे जो पशुओं के देवता थे, और मरुद जो थे वो आंधी के देवता थे। अब देखिए, मैं यहीं पे थोड़ा सा बताती हूँ उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ। अब आते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। अब उत्तर वैदिक काल में कुछ चेंज तो हुआ, ज्यादा चेंज नहीं हुआ लेकिन कुछ चेंज हुआ। और वो चेंज क्या हुआ? उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? सबसे पहले जो इंद्र भगवान थे
वरुण तो का तो था, अग्निदेव थे, इनका महत्व जो था वो कम हो गया, इनका महत्व कम हुआ, इनका महत्व कम हुआ, ठीक, इनका महत्व जो है वो हुआ कम। अब दूसरा, तो महत्व बढ़ा किसका, इनका महत्व कम हुआ तो किसी का महत्व तो बढ़ा ही होगा, तभी इनका महत्व कम हुआ। तो बढ़ा किसका, तो विष्णु भगवान का, ब्रह्मा जी का, जिनको ब्रह्मा जी प्रजापति और कौन, रुद्र, इनका महत्व बढ़ा, इनका महत्व बढ़ा, ठीक। यानी कि वैदिक काल में देखिए, ऋग वैदिक काल में या जिसे पूर्व वैदिक काल बोलते हैं, उस समय सबसे ज्यादा पूजा इंद्र देवता की जाती थी, फिर अग्नि की, फिर वरुण, इनका था, ठीक है। लेकिन क्या कहते हैं, यही उत्तर वैदिक काल में आके थोड़ा चेंज हुआ, और वो चेंज ये था कि इंद्र भगवान की और अग्निदेव की थोड़ी वो कम किया गया, और सबसे ज्यादा अब किसकी पूजा होने लगी, रुद्र, यानी कि शंकर भगवान, विष्णु भगवान, प्रजापति, ब्रह्मा जी, इनका महत्व जो था वो बढ़ गया, ठीक है। और जो वरुण देवता थे, पूषण थे, मरुत थे, इनका महत्व वैसे ही बना रहा। तो आप लोग इतना लिखिए, उसके बाद फिर से बताती हूँ। तो अब इसे हटा देते हैं। अब देखिए, उत्तर वैदिक काल में और क्या चीजें मिली थी। तो उत्तर वैदिक काल, इस समय और क्या हुआ, जो पूषण थे, यानी कि जो वैदिक काल में पूषण पशुओं के देवता माने जाते थे, उनको अब क्या कहा जाने लगा, पूषण को अब क्षुद्रों का देवता बोला जाने लगा। क्या बोला जाने लगा, पूषण, क्षुद्रों का देवता। इससे अब एक चीज और क्या पता चलती है कि यानी कि अब धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था उत्पन्न होने लगी थी, उसका प्रभाव धीरे धीरे दिखने लगा था, ठीक है। पूषण को क्षुद्रों का देवता बोला जाने लगा था। और देखिए बाकी चीजें तो सेम थी, जैसे मंदिर के साक्ष्य ऋग्वैदिक काल में भी नहीं मिले हैं, और मंदिर के साक्ष्य उत्तर वैदिक काल में भी नहीं मिले हैं। मूर्ति पूजा के भी साक्ष्य नहीं मिले हैं दोनों जगह। प्रकृति पूजा दोनों जगह होती थी, मतलब उत्तर वैदिक काल में भी हो रही थी और पूर्व वैदिक काल में भी हो रही थी। और क्या महत्व बढ़ा, देखिए, और ये हुआ कि और दोनों में सेम ये था, रुकिए सेम एक जगह लिखवा देते हैं, मैंने अलग ये बता दिया, अलग अलग पॉइंट वो था, और दोनों में डिफरेंट क्या था। ऋग्वैदिक काल व उत्तर वैदिक काल में समानता, नहीं, उत्तर वैदिक काल की धर्म में समानता क्या थी, धर्म में समानता क्या था। तो देखिए
उसको एक एक पॉइंट में लिखते हैं। समानता कहाँ कहाँ थी, डिफरेंट मैंने बताया, आप लोगों ने देखा, अब समानता देख लेते हैं कहाँ कहाँ थी। तो प्रकृति पूजा का महत्व बना रहा, क्या प्रकृति पूजा का महत्व बना रहा। दोनों जगह और क्या नहीं मिले हैं, मंदिर पूजा के साक्ष्य दोनों जगह नहीं है, मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, नहीं मिले हैं, मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। और क्या था, मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, और हाँ, मूर्ति पूजा भी नहीं था। दोनों धर्मों से दोनों कालों से ये पता चलता है कि दोनों में प्रकृति पूजा होती थी। ठीक है, प्रकृति पूजा का महत्व दोनों जगह था, मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं और मूर्ति पूजा का भी साक्ष्य नहीं मिला है। लेकिन देखिए एक पॉइंट ये भी है कि जो धार्मिक कर्म कांड थे, जैसे प्रार्थना की जो पद्धति थी वो क्या थी, प्रार्थना करते थे। ईश्वर की आराधना वो लोग कैसे करते थे, तो प्रार्थना के द्वारा और यज्ञ के द्वारा। तो ये तो वैदिक काल में भी होता था, प्रार्थना किया जाता था और यज्ञ किया जाता था भगवान को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन वैदिक काल में सामूहिक प्रार्थना को ज्यादा महत्व दिया जाता था और उत्तर वैदिक काल में सामूहिक प्रार्थना के बजाय क्या हुआ, कर्म कांडों को बढ़ावा दिया जाने लगा, यानी कि दान दक्षिणा शुरू किया जाने लगा, यज्ञ को बड़े स्तर पे किया जाने लगा। तो ये चीज बढ़ गया उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, कर्म कांडों की संख्या बढ़ गई, कर्म कांड ज्यादा होने लगे, दान दक्षिणा ज्यादा होने लगी और प्रार्थना की जो पद्धति थी, सामूहिक प्रार्थना की जो पद्धति थी वो कम हो गई। और ऋग्वेद में के काल में क्या था कि प्रार्थना पे ज्यादा महत्व दिया जाता था, यज्ञ भी होते थे लेकिन प्रार्थना के बजाय कम होते थे। ठीक है, और प्रार्थना में भी कैसा, सामूहिक प्रार्थना को ज्यादा महत्व दिया जाता था। तो ये तो डिफरेंट में आ जाएगा, ये तीन चीजें समान थी। लिख लीजिए पहले। अब देखिए, अब ये एक पॉइंट ये आता है कि वैदिक काल में आश्रम कितने थे, आश्रम, आश्रम व्यवस्था शुरू हो गई थी ना, आश्रम कितने थे। तो देखिए उत्तर वैदिक काल में हमें 3 आश्रमों के बारे में पता चलता है, लेकिन जो चौथा आश्रम है जिसे संन्यास बोला जाता है वो कब जोड़ा गया है, बौद्ध धर्म में जोड़ा गया है। संन्यास को किसमें जोड़ा गया, बौद्ध धर्म में। लेकिन जो पहला था ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, इनको उत्तर वैदिक काल में ही अपना लिया गया था। ठीक है, तो आश्रम व्यवस्था कितनी थी, तो बोल सकते हैं 4 ही थी, लेकिन ये याद रखिएगा कि चौथा जो था वो संन्यास जो है वो बौद्ध काल में जोड़ा गया था। 4 था। अब वो कौन कौन सा, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, ठीक है, और गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास, संन्यास। इसको कब जोड़ा गया, बौद्ध काल में, बौद्ध काल में जोड़ा गया। ठीक है, संन्यास को कब जोड़ा गया था, बौद्ध काल में जोड़ा गया था। अब देखिए पुरुषार्थों की संख्या कितनी है, पुरुषार्थ कितने हैं, पुरुषार्थ कितने हैं, पुरुषार्थ। और पुरुषार्थों से क्या पता चलता है, तो देखिए पुरुषार्थ से हमें ये पता चलता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है।
पुरुषार्थ से हमें ये पता चलता है, ठीक है। जीवन का उद्देश्य, तो ये कभी क्वेश्चन में दे दे कि पुरुषार्थ से क्या पता चलता है, तो उसका मतलब होगा कि जीवन का उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य मिलता है, जीवन का उद्देश्य। देखिए बहुत गर्मी हो रही है, 1 मिनट। ठीक है, पुरुषार्थ से हमें क्या पता चलता है, जीवन का उद्देश्य। और पुरुषार्थों की संख्या कितनी है, तो 4 4 4 पुरुषार्थ हैं, पुरुषार्थ हैं। और वो कौन कौन से हैं और उनका संबंध आश्रम व्यवस्था से कैसे है, वो मैं बताती हूँ। तो देखिए पुरुषार्थ कितने हैं, 4। कौन कौन से, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। और इनका संबंध अब क्या है, ये मैं बताती हूँ। देखिए धर्म का संबंध तो चारों आश्रम से है, ठीक है। धर्म का संबंध किस किस से है, चारों आश्रम से है। वो कैसे, धर्म का मतलब क्या होता है, मतलब अपना कर्तव्य पूरा करना। तो देखिए कर्तव्य तो जिंदगी के हर पड़ाव पे पूरा करना पड़ता है, चाहे हम किसी भी अवस्था में रहें, हमें अपना काम तो करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है, अपना कर्तव्य निभाना ही पड़ता है। इसीलिए धर्म का संबंध जो है वो चारों आश्रमों से दिया गया है, ठीक है। चाहे आप ब्रह्मचर्य हो अपना ले, चाहे आप गृहस्थ में हो, चाहे वानप्रस्थ में हो, चाहे सन्यास में हो, आपको अपना कर्तव्य करना ही रहेगा। इसीलिए धर्म को चारों आश्रमों से संबंध है, ठीक है। अब आते हैं अर्थ और काम, इनका संबंध किससे है, तो देखिए इसका मतलब भौतिक और इंद्रिय सुख से है, ठीक है। तो अब इन दोनों का संबंध आता है गृहस्थ आश्रम से। किससे आता है, गृहस्थ आश्रम से। इन दोनों का संबंध किससे है, गृहस्थ आश्रम से। क्योंकि हम भौतिक सुखों की प्राप्ति या इंद्रिय सुखों की प्राप्ति किस अवस्था में करते हैं, जब हम गृहस्थ अवस्था में रहते हैं। ना ही संन्यास में जरूरत पड़ती है और ना ही ब्रह्मचर्य में उसकी जरूरत लगती है, ठीक है। उसकी जरूरत बस लगती है गृहस्थ में। इसीलिए अर्थ और काम का संबंध गृहस्थ से है। और मोक्ष का संबंध किससे है, तो देखिए इसका संबंध इन दोनों से है, संन्यास से। क्योंकि हम मोक्ष प्राप्ति के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो इसलिए उसका संबंध वानप्रस्थ और संन्यास से है। तो यहाँ आप लोग को पता चल गया। देखिए ब्रह्मचर्य हो गया, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ये पूछ सकता है क्वेश्चन में कि वैदिक काल में कितने आश्रम व्यवस्था थी, तो देखिए ये आपसे जरूर पूछेगा वहां पे कि वहां पे 3 ही थी, वहां पे पेपर में 3 ही देगा। क्यों, क्योंकि बौद्ध काल में चौथा आश्रम जोड़ा गया है। और ये कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि चौथा आश्रम व्यवस्था कब जोड़ा गया था, तो वो बौद्ध काल में जोड़ा गया था, यानी कि संन्यास। और बाकी 3 का जिक्र उत्तर वैदिक काल में मिलने लगा था, यानी कि किस किस का, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ का, ठीक है। अब पूछ सकता है क्वेश्चन में कि पुरुषार्थों की संख्या कितनी है, तो 4 है। कौन कौन से, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म का संबंध चारों से है, चारों आश्रम व्यवस्था से है। अर्थ और काम का संबंध गृहस्थ आश्रम से है। और क्या कहते हैं, मोक्ष का संबंध वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम से है, ठीक है। तो आप लोग इसे लिख लीजिए। अब देखिए, अब इसे हटा देते हैं और अब हम जानते हैं कि इन दोनों जगहों में, मतलब ऋग वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में, जो प्रमुख अधिकारी होते थे उनको क्या कहा जाता था। कुछ शब्द हमसे पूछ लेता है ना कि करों का निर्धारण करने वाले को क्या कहा जाता था, अमाजू किसे कहा जाता था। छोटे छोटे शब्द दे देते हैं और ये हमें पता ही नहीं रहता है, ठीक है। ये छोटे शब्द हमें पता होने चाहिए कि उस समय किसको क्या कहा जाता था, ठीक है। तो देखिए वज्रपति किसे कहा जाता था,
भाग दू। भाग दू किसे कहा जाता था? तो जो कर का निर्धारण करता था उसको उसको बोला जाता कर का। एक मिनट। कर का निर्धारण करने वाला। ठीक है। भाग दू किसे कहा जाता था? कर का जो निर्धारण करता था उसे कहा जाता था भाग दू। ठीक है। अब देखते हैं अमाजू किसे कहा जाता था? अमाजू। अमाजू। और वहुत किसे कहा जाता था? वहुत। 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 बहुत नहीं, वहुत किसे कहा जाता था? तो अब देखिए अमाजू किसे कहा जाता था? तो कुंवारी लड़कियों को। कुंवारी लड़कियों को कहा जाता था। कुंवारी लड़कियों को क्या कहा जाता था? अमाजू। कुंवारी लड़कियों को अमाजू कहा जाता था। ठीक है। बहुत किसे कहा जाता था? जो शादी में हम लोग उपहार देते हैं ना, अभी तो उसे दहेज का नाम आप दे सकते हैं। जो बहुत लड़की वाले बहुत शान से देते हैं और लड़की वाले बहुत शान से लेते हैं दहेज, उसी को उस समय क्या कहा जाता था? बहुत। शादी में दिए जाने वाले उपहार, दिए जाने वाले उपहार, उपहार बहुत क्या था? लेकिन उस समय ये क्या था? स्वेच्छा से था। स्वेच्छा से था। उस समय से क्या बहुत को मतलब शादी में दिया जाने वाला उपहार था और उस समय अपनी स्वेच्छा से लोग देते थे। और अभी हम क्या कहते हैं? शौक से मांगते हैं कि हमें इतना चाहिए पैसे। और लड़की वाले शौक से देते भी हैं कि हमने तो अपनी बेटी को इतना सारा पैसा दे के विदा किया है। ठीक है। यही सब होता है। भाग दू कर का निर्धारण करने वाला। अमाजू कुंवारी लड़कियों को कहा जाता था। बहुत शादी में दिए जाने वाला उपहार था। अच्छा, उसके बाद और देखते हैं कौन सा शब्द है। जैसे पेशस। पेशस किसको कहा जाता था? और पेशसकारी किसे कहा जाता था? पेशसकारी। ये दोनों शब्द भी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। सॉरी। अब देखिए पेशस क्या था? तो पेशस बोला जाता था नर्तकियों, नर्तकियों के परिधान को। परिधान मतलब क्या होता है? कपड़ा। नर्तकियों के परिधान को क्या बोला जाता था? पेशस। और पेशसकारी किसके लिए यूज किया जाता था? तो पेशसकारी जो महिलाएं इन वस्त्रों पे, जो महिलाएं इन वस्त्रों पर, इन वस्त्रों को बोल सकते हैं तैयार करती थी। तैयार करती थी। जो महिलाएं इन वस्त्रों को तैयार करती थी उनको क्या बोला जाता था? पेशसकारी। और पेशस किसे बोला जाता था? तो नर्तकियों के परिधान को बोला जाता था। ठीक है। अब देखते हैं अब कौन सा शब्द है। एक आता है अनुलोम विवाह और एक आता है प्रतिलोम विवाह। तो इसे लिख लीजिए, उसके बाद बताते हैं अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। ठीक है। अब इसे हटाते हैं। अब इसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। ठीक है, वो मैं बताती हूँ आप लोग को धीरे धीरे। देखिए अब पूछ लेता है पेपर में कि वैदिक काल में अनुलोम विवाह क्या होता था? अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह किसे कहा जाता था?
जो आज के समय में हम इंटरकास्ट मैरिज बोलते हैं, वही उस समय अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह था। आज के समय में उसका थोड़ा मॉडर्न नाम दे दिया गया है इंटरकास्ट मैरिज, और उस समय क्या चलता था, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। ठीक है, तो देखिए अनुलोम विवाह था, इसमें पुरुष जो होता था वो उच्च कुल का, उच्च कुल के पुरुष का निम्न कुल की महिला से विवाह, महिला से विवाह। अगर उच्च कुल का पुरुष निम्न कुल की महिला से विवाह करता था तो उसे अनुलोम विवाह कहा जाता था। और इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह में क्या था। तो आप लोग याद करने का एक मैं सही वो रास्ता बताती हूँ। देखिए मुझे कैसे ये याद है, अ और उ में थोड़ी समानता तो दिखती है ना, तो इससे याद रखिएगा कि उच्च कुल का पुरुष और क्या कहते हैं निम्न कुल की महिला हो, इसे अनुलोम विवाह कहा जाता था। प्रतिलोम विवाह किसे कहा जाता है, प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह, ठीक है। अब ये प्रतिलोम विवाह में क्या होता था, इसमें होता था ये कि जो पुरुष होता था वो निम्न कुल का होता था। ठीक, हमेशा पुरुष को रख के याद करेंगे तो सही तरीके से याद होगा। निम्न कुल का पुरुष, निम्न कुल का पुरुष अगर उच्च कुल की कन्या से, उच्च कुल की कन्या से विवाह करे, विवाह कर ले, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता था, प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह क्या था, उच्च कुल का पुरुष निम्न कुल की कन्या से अगर शादी करता है तो उसे अनुलोम विवाह बोलते हैं। और प्रतिलोम विवाह निम्न कुल का पुरुष हो और महिला जो हो वो उच्च कुल की हो तो उसे प्रतिलोम विवाह बोला जाता था। ठीक है, अब इसे हटा दें, देख लीजिए 2 मिनट, उसके बाद हटाते हैं। ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही है, थोड़े शब्द और बचे हैं। अब देखिए, अब क्या है कि 3 संस्था का जिक्र किया गया ना, 3 संस्था थी। संस्था कितनी थी, सबसे ज्यादा जिक्र इन 3 का मिलता है। 3 कौन कौन सी, सभा, समिति और विद्वत। ठीक, इन 3 संस्थाओं का जिक्र मिलता है। तो सभा को और क्या बोला जाता था, तो सभा को सुजान भी बोला जाता था। रुकिए, सुजान इधर ले, अच्छा यहीं पे लिख देते हैं। सभा को क्या बोला जाता था, सुजान भी बोला जाता था। सभा को क्या बोला जाता था, सुजान भी बोला जाता था। ठीक है, और देखिए इसमें इसको ऋग्वेद में इसके जो सदस्य थे उनके लिए पितरह शब्द का जिक्र किया गया है। पितरह मतलब क्या, पिता के समान। और पिता के समान मतलब कि इसमें जो लोग शामिल होते थे ना उनकी एज ज्यादा होती थी, यानी कि इसमें वृद्ध लोग शामिल होते थे, इसीलिए इनको इस संस्था को क्या कहते हैं, सुजान भी बोला गया है। और हाँ, सुजान भी बोला गया है। ठीक है, तो इसमें कैसे लोग शामिल होते थे, वृद्ध लोगों की सभा थी, ठीक, और क्या था, ऋग्वेद में
सभा के लिए, सभा के